सुनो भाई कुमार, चाहे तुम इस गांव से निकल जाओ या फिर इस पागल घोड़े को कहीं और बेच कर आ जाओ। इस तरह जान का खतरा लेकर कहीं आया जाया तो नहीं जा सकता ना। कल मेरे बेटे को पाठशाला जाते वक्त दौड़ा दिया था। हाँ, ऐसे ही बारिश के अभाव में फसल बढ़िया नहीं हुई है। जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए कुछ घर में बचा कर रखी थी मैंने। तुम्हारा पागल घोड़ा पता नहीं कब आकर वो सब भी खा गया। अब मैं तुम लोगों को क्या कहूँ भाई, पहले घास सब्जी ये सब खाता था, पर कल मेरी बेटी की नई फ्रॉक ही खा गया। ये कुछ भी नहीं छोड़ रहा है भाई, कुछ भी नहीं। कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। पिताजी, आप इतनी फिक्र मत करिए, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा, आप देख लेना। अरे कुमार, घर पर हो क्या? अरे पहले अस्तबल को कपड़े से ढक दो। ऐसे ही गरीब हैं हम और ऊपर से घोड़ा पालते हैं। अगर ये उन्हें पता चल गया तो आज ही सारे रुपए लेकर चले जाएंगे। अरे जमींदार बाबू, कहिए क्या हुआ? 2 महीने के रुपए बाकी हो गए हैं कुमार। इसीलिए मैं याद दिलाने चला आया। जी जमींदार बाबू, वो मैं बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। परेशानियाँ तो रहेंगे ही, कोई बात नहीं, बाद में ही दे देना। दरअसल 2 महीने का सूद मिलाकर तुम्हारी कुल रकम है वो नहीं है कितने, वो 3,500। ये आप क्या कह रहे हैं? पर कर्ज तो सिर्फ 1,000 रुपए थे, ये 2,500 सूद कैसे हो गया? तुम तो जानते ही हो कुमार, मेरा सूद थोड़ा ज्यादा है, पर मुझे तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है, इसलिए मैं कभी हड़बड़ी नहीं मचाता। अरे मेरा छाता कहाँ गया? अरे सत्यानाश हो गया। अब आप लाए थे क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, यहीं रखा था। क्या कहा? इसका मतलब? रहने दो, अब तुम मुझसे लेकर इतना परेशान मत हो। मैं छाते का पैसा भी तुम्हारे कर्ज में ही जोड़ देता हूँ। अगर तुम्हें मिल जाए तो अपने पास रख लेना। अरे पर जमींदार बाबू, उसकी कीमत सिर्फ 1,000 रुपए है। ओह, तेरी वजह से 1,000 रुपए का छाता मेरे मत्थे मरकर चला गया। जमींदार, आइए आइए आइए, कम कीमत पर घोड़ा ले जाइए। आइए आइए। वाह 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 वाह, ये घोड़ा तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये घोड़ा खाता क्या है? कुछ नखरे नहीं है इसके, ये सब कुछ खाता है, सब। अरे रुपयों की थैली कहाँ चली गई? बाप रे, पैसे भी खा लेता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ, बचाओ। अरे ये घोड़ा पागल हो गया है। अरे पकड़ो 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 उसे, पकड़ो पकड़ो उसे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घोड़ा बेचने गया था, पर उल्टा मुझे ही सारा हर्जाना भरना पड़ा। मैं ये कह रही थी कि कहीं दूर जाकर इसे छोड़ नहीं सकते हैं क्या? अरे मैंने तो छोड़ ही दिया था, पर ये रास्ता पहचानकर फिर से वापस आ गया। हे ऊपर वाले, आपके अलावा अब हमें और कोई भी नहीं बचा सकता है। माँ पिताजी इतनी फिक्र कर रहे हैं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या कहा?
रघु भाग गया। हाँ जमींदार बाबू, सुबह से ही दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। जरूर रात के अंधेरे में भागा है। हाय रे हाय, मेरे इतने सारे रुपयों का नुकसान करके रघु भाग गया। नहीं नहीं नहीं, अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अब जितना भी सूद है वो काफी है। अब लालच में पड़कर हाथ से चला गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। अगर नहीं देना चाहे? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अरे 2 दिनों में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? ऐसा कहने से कैसा चलेगा। मेरे कर्ज का रुपया अगर चुका दिया तो बहुत बढ़िया, वरना मुसीबत आ जाएगी, कह देता हूँ। और अगर किसी ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर उसके सूद के साथ साथ डंडे भी पड़ेंगे। सब याद रखना, सिर्फ 2 दिन। सच में मुझे तुम लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। चलो चलो। 2 दिन? ये क्या? ये किसकी थैली है जी? रुपयों की। इतने सारे रुपए आपको कहाँ से मिले जी? कोई लॉटरी लगी है क्या जी? हमारी ऐसी किस्मत नहीं है, समझी? ऐसी किस्मत हमारी नहीं है। घर गिरवी रख कर आया हूँ। पहले जमींदार के रुपये चुकाता हूँ, उसके बाद जो भी है देखा जाएगा। अगर ये घर चला गया तो हम कहाँ रहेंगे पिताजी? मुझे कुछ पता नहीं है बिटिया, जो लिखा होगा किस्मत में। छोड़ो। सुनो, ये रुपये संभाल कर रखना, समझी? हाय 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 हाय, ये क्या अनर्थ हो गया, क्या अनर्थ हो गया? अजी सुनिए, आइए जरा जल्दी आइए यहाँ। देखिए क्या अनर्थ हो गया है। देखिए ये सारे रुपए खा लिए आपके इस पागल घोड़े ने। अरे सत्यानाश हो गया। नहीं 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 नहीं, अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है शीला। ओहो। कुमार, आ गया मैं सुबह सुबह। बहुत बढ़िया किया जमींदार बाबू, अगर आप नहीं आते तो मैं ही चला आता। वाह 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 वाह, क्या बात है, लगता है पैसों का इंतजाम हो गया। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि लठेत को बुलवाकर हमें। पर वो तो कुछ दिन पहले ही आए थे ना, पहले सब शून्य था। इन्होंने बहुत युद्ध किया। अरे ये क्या कह रहा है, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? अचानक से ऐसे ये सब सुनकर पहले लोग पागल ही कहेंगे पिताजी, समझे? पर सच तो ये है कि एक दिन सभी को पता चल ही जाएगा। कैसा सच? और इस घोड़े को भी तो पहले नहीं देखा। इसी घोड़े की वजह से तो अब हमारी जिंदगी बदल गई है। वो कैसे? कल जब हम बाजार गए थे ना, तो मैंने और पिताजी ने इस घोड़े के बारे में सुना। 150 वर्ष की उम्र हो गई है, कोई समझ सकता है? पैसों के शौक में मेरा बेटा पागल हो गया है। क्या 150 साल पता ही नहीं लग रहा है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सुल्तानों के लिए इसने युद्ध किया है, आपको पता है? क्या कह रहे हो? इसीलिए पिताजी से कहा, ज्यादा सोच विचार करने का कोई फायदा नहीं है पिताजी। जो भी कीमत हो खरीद लीजिए। ये सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये सम्मान है। जब ये गांव के बीच से गुजरेगा तब सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। हाँ, सुना है अगले महीने मंत्री आने वाले हैं, उनके सामने कितना सम्मान बढ़ जाएगा हमारा, कहिए। वही तो। सच में सच में सच में। ये बताओ, इस घोड़े की कीमत क्या है? जी 50,000 रुपए मात्र। बाप रे। सुनो कुमार, मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूँ, तुम अपने ही आदमी हो ना। मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। 30,000 मिलते वो माफ किया। मैं तुम्हें और 20,000 देकर ये घोड़ा लूंगा। नहीं नहीं जमींदार बाबू। अरे अच्छा 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 अच्छा, और 40 देता हूँ, पर मुझे ये घोड़ा चाहिए। मालिक, क्या आप ये सही कर रहे हैं? अरे पागल, सम्मान के बारे में सोच। महाराज, सुल्तान का घोड़ा मेरे पास है, तुझे कुछ समझ आ रहा है? और अब तुम लोग क्या समझोगे बेवकूफो? क्यों कुमार? जी ठीक है, आप जब इतना कह रहे हैं तो आपके अनुरोध को मैं ठुकरा तो नहीं सकता ना।
ऐसा लग रहा है कि मैं कोई महाराज हूँ। आप बस कसकर पकड़कर बैठिएगा, हैं? राजा का घोड़ा है ना। अरे मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो जमींदार हूँ। जमींदार, आराम से आराम से आराम से। अरे जरा आराम से। अरे ये रुकेगा कैसे? अरे बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये क्या हुआ जमींदार बाबू? मुझे कोई तो बचाओ, ये पागल घोड़ा है। इसने मुझे रास्ते पर पटक पटक कर मेरा सारा कपड़ा खींच कर खा लिया। बचाओ, अब तुम लोग मुझे बचाओ। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को कुछ भी सूद नहीं देना होगा। बाद में बस इस पागल घोड़े को मेरे सामने से हटाओ, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ। पानी से बाहर मत निकलिएगा जमींदार बाबू, वहीं रहिए। ये पागल घोड़ा कब क्या कर बैठेगा, हमें आपकी सच में बहुत ज्यादा फिक्र है।